ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सन्ध्यावन्दनमन्त्रार्थ शृङ्खलायाः अष्टमे भागे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। संध्यावंदन मंत्रार्थ श्रृंखला के अष्टम एवं इस अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम संध्या वंदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले संध्या वंदन कर्म का विधि एवं संध्या न करने की निंदा जो स्मृतियों में कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। अहरह संध्यामुपासीत, यह संध्या वंदन का विधि वाक्य है। यहाँ अहरह ऐसे दो बार प्रयोग होने से संध्या कर्म नित्य है ऐसा निर्णय है। आपस्तंभ महर्षि कहते हैं, अतिक्रांते सावित्र्या काले ऋतुम त्रैविध्यकम ब्रह्मचर्यम चरेत अथोपनयनम ततः संवत्सर मुदकोपस्पर्शनम। अर्थात जिसके उपनयन संस्कार का विहित समय का अतिक्रमण हो गया है वह 2 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत के बाद उपनयन संस्कार करें, उसके बाद 1 साल तक उदकोपस्पर्शन अर्थात प्रतिदिन 3 बार स्नान इत्यादि कर व्रत का पालन करें। उपनयन के बाद संध्या नहीं करने पर भी बहुत दोष एवं प्रायश्चित आदि का विधान किया गया है। जैसे उपतिष्ठन्ति ये संध्याम येन पूर्वाम न पश्चिमाम प्रजन्ति ते दुरात्मानः तामिश्रम नरकम नृप, यह विष्णु पुराण का वचन है। संध्याहीनः अशुचिः नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्, दक्ष स्मृति में है। संध्यातिक्रमणं यस्य सप्तरात्रमविच्युतम् उन्मत्त दोष युक्तो वा पुनः संस्कारमर्हति। उपतिष्ठन्ति ये संध्यां येन पूर्वां न पश्चिमां, जो संध्या प्रातः सायं संध्या नहीं करता है वह दुरात्मा, वह पापी का भागी तामिश्र नामक नरक में जा गिरता है, यह विष्णु पुराण का वचन है। संध्याहीनः अशुचिः, जो संध्या कर्म नहीं करता है वह अशुचि है और सभी प्रकार के वैदिक कर्म से अनर्ह है। यदन्यत कुरुते, यदि वह कर्म करता भी है वह कर्म उसको न तस्य फलभाग भवेत, उसको वह फल नहीं मिलेगा। संध्यातिक्रमणम यस्य सप्तरात्रम अविच्युतम, संध्या कर्म का अतिक्रमण 7 दिन तक लगातार अगर ना करें, संध्या कर्म अगर 7 दिन तक लगातार ना करने पर वह पुनः संस्कार अर्हति, पुनः उपनयन संस्कार का भागी बनता है, ऐसा महर्षि शौनक कहते हैं। इस प्रकार के स्मृतियां एवं श्रुति वचनों से संध्या कर्म को त्यागने वाला पुरुष पाप का भागी होता है ऐसा स्पष्ट निर्दिष्ट है। अतः प्रतिदिन संध्या कर्म करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब संध्या वंदन में संध्या शब्द का अर्थ देखते हैं। संध्यामुपासीत इत्यत्र संध्या इति पदेन परब्रह्म रूपा चित् शक्ति रूपा उच्यते, ताम ध्यायेत तस्याः विषये स्पष्टीकृता। संध्या वंदन में जो शब्द है संध्या, वह परब्रह्म रूप चित शक्ति ही यहाँ संध्या शब्द का अर्थ है। अर्थात उस परब्रह्म की जो चित्त शक्ति है उसे ध्यान करें, वंदन करें, यह संध्या वंदन है। स्मृति वचनों से भी यह अर्थ स्पष्ट बताया गया है। वह या संध्या सा जगत्सूतिर्मायातीता हि निष्कला ईश्वरी केवला शक्ति तत्त्वत्रय समुद्भवा ध्यात्वा अर्कमंडलगताम सावित्रीं वै जपेद्बुधः। इस स्मृति वचन में यह स्पष्ट प्रतीत है। इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट होता है कि सूर्य बिंब के द्वारा अभिव्यक्त आदित्य शब्दवाच्य परब्रह्म चित शक्ति ही, परब्रह्म रूप वह चित शक्ति ही संध्या कर्म का देवता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यह शंका उठती है कि मगर संध्या स्नान इत्यादि स्मृति वचनों से संध्या शब्द का अर्थ तो कर्मवाची होगा। ऐसा प्रश्न उठने पर समाधान करते हैं तैत्रीय संध्या भाष्य के कर्ता आचार्य श्री कृष्ण पंडित। वह कहते हैं, मुख्यावृत्त्या चित्शक्ति परत्वे अपि संधौ भवा संध्या इति व्युत्पत्त्या क्रियापरत्व संभवात्। अर्थात मुख्य वृत्ति से चित्त शक्ति परक होने पर भी संधौ भवा संध्या ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा क्रियापरक भी हो सकता है। अतः यहाँ कोई दोष नहीं है। वह आदित्य रूप चित्त शक्ति ही गायत्री नाम से अभिहित होता है। इसलिए स्मृतियों में, संप्रदायों में हमारे वृद्धों ने गायत्री का ध्यान भी विहित है।
उनके द्वारा विहित किया गया है। अब संध्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रयोग है, उसमें उपयोग किए जाने वाले जो मंत्र हैं, उनका अर्थ क्यों जानना है, उसके बारे में हम देखते हैं। अर्थ ज्ञान की प्रशंसा। अर्थावबोध पूर्वकम कर्म क्रियते चेत महत्फलम भवति, अतएव छांदोग्योपनिषदि उच्यते। कर्म करने वाले को मंत्रार्थ अवश्य जानना चाहिए। अर्थ स्फुरण के साथ कर्म करें तो उस कर्म का फल अधिक होता है। छांदोग्योपनिषद में इसलिए कहा गया है, यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। यहाँ विद्या मतलब अर्थ ज्ञान, श्रद्धा अर्थात आस्तिक्य बुद्धि। अर्थ ज्ञान के साथ श्रद्धा से किया कर्म अधिक फलदायक होता है। इसीलिए अर्थ ज्ञान के साथ किया कर्म अधिक फलदायक होता है, इसी का द्योतक है यहाँ वीर्यवत्तर शब्द। अर्थ ज्ञान की प्रशंसा निरुक्त में आचार्य यास्क भी कहते हैं, स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुदे नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। वह केवल भारवाहन है जो विद्या का ग्रहण कर उसका अर्थ न जाने। हरित स्मृति में भी मंत्रार्थज्ञो मंत्रार्थज्ञो जपन हूयन् तथैव अध्यापयन् द्विजः अधीत्य यत्किंचिदपि वेदार्थादिगमे रतः ब्रह्मलोकमवाप्नोति धर्मानुष्ठानतो द्विजः। मंत्रार्थज्ञ मंत्र का अध्ययन ही नहीं, मंत्र का अर्थ भी जानने वाला पुरुष जब भी करें, हवन भी करें, अध्यापन अध्ययन करें, वह वेदार्थादिगम में रत वह मनुष्य ब्रह्मलोकमवाप्नोति, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वह जो भी धर्मानुष्ठान करता है उससे वह वीर्यवत्तर होने के कारण वह ब्रह्मलोक को अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। इन श्रुति स्मृति वचनों के द्वारा अर्थ ज्ञान सहित कर्मानुष्ठान का महत्व विस्तर रूप से प्रतिपादित किया गया है। यहाँ केवल उदाहरण मात्र 2-3 श्लोकों के माध्यम से हमने बताया है। इसलिए वैदिक कर्म में प्रयुक्त मंत्रों के अर्थ जानने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। उपसंहार के रूप में कुछ विशेष बिंदुओं के ऊपर चर्चा करके हम इस संध्या वंदन श्रृंखला को समाप्त करते हैं। वेद शाखा स्वसूत्र, अपनी शाखा, सूत्र, संप्रदाय अथवा परंपरा के अनुसार संध्या कर्म के अनुष्ठान में कुछ भेद हो सकता है। इसलिए घर में पिता, पितामह आदि बुजुर्गों से, वृद्धों से अथवा अपने आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त करके संध्या वंदन का अनुष्ठान करें। अपनी शाखा का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर सकें तो कम से कम संध्या वंदन मंत्रों का सस्वर अध्ययन गुरुमुख से अवश्य करने का प्रयास करें। संध्या वंदन एक वेद विहित नित्य कर्म है, अतः प्रतिदिन इसको अनुष्ठान करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन परब्रह्म रूप संध्योपासना से मोक्ष प्राप्त होगा। वह कहा गया है गौतम महर्षि के द्वारा, कालेतु वंदिता संध्या स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी। यथा काल में संध्या वंदन किया हुआ व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष यह दोनों उसके प्राप्त होंगे। यहाँ केवल तैतरी शाखा के अनुसार कुछ प्रमुख मंत्रों का ही अर्थ बतलाया गया है। संध्या कर्म में बहुत सारे मंत्र हैं जिन्हें संप्रदाय के अनुसार गुरुमुख से सीख सकते हैं। सायण, भट्टभास्कर, उवट, महीधर, कृष्ण पंडित, इन 5 भाष्यकारों का आधार से यह संध्या वंदन मंत्रार्थ श्रृंखला के सभी मंत्रों का अर्थ प्रतिपादन यहाँ किया गया है। जिज्ञासु छात्र अधिक जानकारी के लिए इन भाष्यों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार इस संध्या वंदन मंत्रार्थ श्रृंखला का इस 8वें भाग के साथ इस श्रृंखला की मैं संपूर्ति करता हूँ। अगले वीडियो में अन्य कुछ विषय के मंत्र को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। सर्वेभ्यः प्रेक्षक बंधुवर्गेभ्यः धन्यवादाः।